बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अहलन व सहलन इक़रा माहविल हाफिज़ात बिशावर शारिया वर्सत। जमात दहा में मज़मून हिदायतुन नहव सबक नंबर 11। गुज़िश्ता सबक में असबाब मनसर्फ़ के पहले 3 असबाब के बारे में पढ़ लिया था। आज के सबक में असबाब मनसर्फ़ के चौथे सबक मारिफ़त से पढ़ेंगे। तो देखिए किताब की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अम्मल मारिफ़तु फ़ला युअतबरु फ़ी मनइ सर्फ़ मिन्हा इल्ला अलमिय्यतु व तजतमिउ मअ गैरिल वस्फ़। अम्मल उज्मतु फ़शर्तुहा अन तकूना अलमन फ़िल उज्मति व ज़ाइदतन अला थलाथति अहरुफ़िन कइब्राहीम औ थुलाथियन मुतहर्रिकल औसदि कशतरा फ़लिजामुन मुन्सरिफ़ुन लिअदमिल अलमिय्यति व नूहुन मुन्सरिफ़ुन लिसुकूनिल औसति। अम्मल जमउ फ़शर्तुहु अन यकूना अला सीगति मुंतहल जुमूइ व हुवा अन यकूना बअद अलिफ़िल जमइ हरफ़ानि कमसाजिद औ हर्फ़ मुशद्ददुन मिस्लु दवाब औ थलाथतु अहरुफ़िन औसतुहा साकिनुन गैरु काबिलिन लिलहाय कमसाबिह फ़सयाक़िलतुन व फ़गासिनतुन मुन्सरिफ़ुन लिक़ुबूलिहिमल हाउ हुवा अयज़न क़ाइमुन मक़ाम सबबैनि अल जमइय्यतु व लुज़ूमिहा इम्तिनाउ अन युजमअ मर्रतन उख़रा जमा तक्सीर फ़कअन्नहु जुमिअ मर्रतैनि। अम्मल मारिफ़ा बहरहाल मारिफ़ा फ़ला युअतबरु फ़ी मनइ सर्फ़ मिन्हा बस मोतबर नहीं है मना सर्फ़ में से, यानी असबाब मना सर्फ़ में मोतबर नहीं है मारिफ़ा में से इल्ला आलमिया सिवाय आलमियत के, यानी आलमियत के अलावा कोई दूसरा मारिफ़ा की दूसरी अक़साम में से कोई किस्म असबाब मना सर्फ़ में मोतबर नहीं। व तजतमिउ मअ गैरिल वस्फ़ि और जमा होता है वसफ़ के अलावा के साथ। अम्मल उज्मतु बहरहाल उज्मा फ़शर्तुहा अन तकूना अलमन फ़िल उज्मति बस उसकी शर्त ये कि वो हो आलम उज्मा में, यानी अजमी ज़ुबान में वो आलम हो। व ज़ाइदतन अला थलाथति अहरुफ़िन और 3 हरूफ से ज़ायद हो जैसे इब्राहीम औ थलाथियन मुतहर्रिकल औसदी या सुलासी हो लेकिन दरमियान वाला हर मुतहरिक हो जैसे शदर किले का नाम है। फ़लिजामुन बस लिजाम मुन्सरिफ़ुन मुन्सरिफ़ है लिअदमिल अलमिय्यति अलमियत के ना होने की वजह से। व नूहुन और नूह लफ्ज़ नूह मुन्सरिफ़ुन मुन्सरिफ़ है लिसुकूनिल औसदी दरमियान वाले हर्फ के साकिन होने की वजह से। अम्मल जमउ बहरहाल जमा फ़शर्तुहु बस उसकी शर्त अन यकूना कि वो हो अला सीगति मुंतहल जुमूइ मुंतहल जुमू के सीगे के वज़न के सीगा पर वो हुआ यकूना बअद अलिफ़िल जमइ हरफ़ानि और जब मुंतहल जुमू की तारीफ़ बता रहे कि वो है कि हो अलिफ जमा के बाद 2 हरूफ जैसे मसाजिद औ हर्फ मुशद्ददुन या एक हर्फ मुशद्दद हो अलिफ जमा के बाद जैसे दवाब और थलाथतु अहरुफ़िन या 3 हरूफ हो औसतुहा साकिनुन और दरमियान वाला साकिन हो और हा को कबूल करने वाला ना हो जैसे मसाबिह। बस सयाक़िलतुन और फ़राज़िनतुन दोनों मुनसरिफ़ है लिक़ुबूलिहिमल हाउ हा के कबूल करने की वजह से, इन दोनों के हा के कबूल करने की वजह से। वाइज़न क़ाइमुन मक़ाम सबबैनि और वो इसी तरह 2 सबब व 2 असबाब के कायम मकाम होता है, एक जमइयत का जमा का व लुज़ूमिहा और एक लुज़ूम जमा का। इम्तिनाउ अन युजमअ मर्रतन उख़रा और वो मना करता है कि दोबारा उसकी जमा दूसरी मरतबा लाई जाए जमा तक्सीर यानी जमे तक्सीर फ़कअन्नहु जुमिअ मर्रतैनि गोया कि उसकी जमा 2 मरतबा लाई जा चुकी है। अम्मल मारिफ़ा असबाब मना सर्फ़ में से चौथा सबब मारिफ़ा। तो मारिफ़ा का लुग़वी माना पहचानना तारीफ़ मुराद है यहाँ पर, जबकि इस्तिलाही माना मारिफ़ा उस समूह को कहते हैं कि जो ज़ाहिर मुअय्यन चीज़ पर दलालत करे। फ़ला युअतबरु बस मोतबर नहीं है मना सर्फ़ में से, तो यहाँ से गैर मुनसरिफ़ के सबब बनने की शर्त ज़िक्र फरमा रहे कि मारिफ़ा के मुनसरिफ़ का सबब बनने के लिए शर्त ये है कि वो मारिफ़ा अलम हो जैसे उमर। अब इसमें एक सबब मारिफ़ा है बसूरत आलम, यानी ये मारिफ़ा की अक़साम में से आलम है, और दूसरा सबब इसमें अदल तक़दीरी है। सवाल यहाँ पर पैदा होता है कि मारिफ़ा की तो बहुत सी किस्में हैं, यानी मारिफ़ा की 7 अक़साम हैं
और उन 7 अक़साम में से बाकी अक़साम को छोड़कर सिर्फ अलम को ही क्यों इख्तियार किया गया? यहाँ पर किताब में मौजूद है फला युअतबर फी मनअ सर्फ़ मिनहा इला आलमिया कि मार्फा की बाकी अक़साम में से कोई मोतबर नहीं है सिवाय आलमियत के। तो अलम को ही क्यों इख्तियार किया और बाकी अक़साम को क्यों छोड़ दिया गया? तो इसका जवाब ये दे दें कि वजह ये है कि मार्फा की बाज़ किस्में तो मबनी हैं, जैसे मुज़मरात, अस्माए इशारात, अस्माए मौसूला कि हमारे पास मबनी है, बस वो गैर मुनसरिफ का सबब नहीं बन सकती क्योंकि गैर मुनसरिफ मौरब है और मौरब ये मबनी की ज़िद है और एक शे अपनी ज़िद का सबब नहीं बन सकती। और इस तरह बाज़ किस्में मार्फा की गैर मुनसरिफ को मुनसरिफ या मुनसरिफ के हुक्म में कर देती हैं, जैसे मार्फा जो कि मौरब बिल लाम हो और इस तरह मौरब बिल इज़ाफ़ा, लिहाजा वो भी गैर मुनसरिफ का सबब नहीं बन सकती। और रह गया हमारे पास मार्फा बनिदा, तो वो नहव के यहाँ मौरब बिल लाम के हुक्म में ही दाखिल है। इसी तरह मार्फा बनिदा अगर यानी मुनादा अगर मुफरद मार्फा हो तो वो मबनी बर ज़म्मा होगा और मबनी गैर मुनसरिफ का सबब नहीं बन सकता। और अगर मुनादा मुज़ाफ या शिबह मुज़ाफ हो तो वो मुनसरिफ या गैर मुनसरिफ के हुक्म में हो जाएगा। और अगर मुनादा नकरा गैर मुअय्यन हो तो वो मार्फा ही नहीं, तो जब मार्फा ही नहीं तो फिर गैर मुनसरिफ का सबब कैसे बन सका? लिहाजा मार्फा बनिदा भी गैर मुनसरिफ का सबब नहीं बन सकता। तो सिर्फ एक ही किस्म उसमें रह गई और वो मार्फा बसूरत ग़लम, तो लिहाजा यही गैर मुनसरिफ का सबब बन सकता है और बाकी अक़साम गैर मुनसरिफ का सबब नहीं बन सकते। वतजतमिउ मा गैरिल वस्फ़ी, और जमा होता है वस्फ़ के अलावा के साथ। तो मार्फा असबाब मनसर्फ़ में से वस्फ़ के अलावा बाकी तमाम असबाब के साथ जमा हो सकता है और वस्फ़ के साथ जमा नहीं हो सकता। वजह इसकी पीछे गुजर चुकी थी कि वस्फ़ ज़ात मुबहम पर दलालत करता है जबकि ग़लमियत ज़ात मुअय्यन पर दलालत करता है। लिहाजा दोनों में तज़ाद मौजूद है, दोनों एक दूसरे की ज़िद हैं, इसलिए वस्फ़ और अलम एक इसम में जमा नहीं हो सकते। अम्मल उज्मा तो फ़शर्तुहा अन तकूना अलमन फ़िल उज्मा, बहरहाल उज्मा बस उसकी शर्त ये कि वो अलम हो लुग़त अजम में। तो 5वां सबब असबाब मनसर्फ़ में से उज्मा है। उज्मा का लुग़वी माना है गूंगा होना और इस तरह उज्मा लुग़त में कुन ज़ुबान को भी कहा जाता है, यानी ज़ुबान की लुकनत को, चूँकि गैर अरबी ज़ुबान भी बनिस्बत अरबी की कुन होती है उसमें लुकनत होती है, क्योंकि इसके मुकाबले में जो अरबी ज़ुबान है उसमें फसाहत है, इसलिए बाकी ज़ुबानों को अजमी या उज्मा कहा जाता है। और इस्तिलाही तारीफ़ उज्मा की कौनुल इस्म मिम्मा वज़अहु गैरुल अरबी, यानी इसम का उन कलमात में से होना जिनको गैर अरबों ने वज़ा किया हो। फ़शर्तुहा अन तकूना अलमन फ़िल उज्मति, तो उज्मा के गैर मुनसरिफ का सबब बनने के लिए 2 शर्तों में से एक शर्त का पाया जाना ज़रूरी है। पहली शर्त ये कि अन तकूना अलमन फ़िल उज्मा, के यानी उज्मा सबब बनने के लिए आलमियत शर्त है कि अजमी ज़ुबान के अंदर अलम हो, ख्वा वो अलम हकीकतन हो या हुक्मन। हकीकतन का मतलब तो ये कि कलाम अरब में मुंतकिल होने से पहले लुग़त आजम में ही वो हकीकतन आलम था, फिर बग़ैर किसी तब्दीली के लुग़त अरब में मुंतकिल हो गया, फिर बाद में भी वो लफ्ज़ अलम ही रहा। या हुक्मन आलम हो, जैसे लफ्ज़ क़ालून, तो ये लुग़त अरब की तरफ नकल होने से पहले लुग़त अजम में हकीकतन आलम ना था, बल्कि लुग़त अजम में इसमें जिन्स था, यानी हर जय्यत खालिस चीज़ को क़ालून कहा जाता था। फिर लुग़त अरब में नकल होने के बाद, मुंतकिल होने के बाद माने जिन्स में इस्तेमाल होने से पहले ही आलम हो गया और क़ुरान में से एक कारी साहब का आलम बन गया, उनका नाम बन गया और बेहतरीन क़िराअत की वजह से तो क़ालून भी गैर मुनसरिफ है। एक सबब इसमें हमारे पास उज्मा और दूसरा सबब अलम हुक्मन मौजूद है। इसके लिए यहाँ पर सवाल पैदा होता है कि आलमियत को यहाँ पर शर्त क्यों करार दिया कि उज्मा में आलम हो। तो इसका जवाब ये दे दें कि जब अजमी लफ्ज़ को अरब वाले पढ़ते हैं तो वजह से कल के वो इसमें तग़य्युर और तबद्दुल यानी तोड़ फोड़ करते हैं और आलमियत बक़द्र इम्कान कलमे को मुतग़य्यर होने से महफूज रखता है। तो जब अलम इसके अंदर शर्त करार दी जाए तो फिर वो उसमें
उस लफ्ज़ के अंदर कोई तब्दीली नहीं कर सकेंगे। दूसरी शर्त वज़ाइदतुन अला सलासति हरफ़िन क इब्राहीम और सुलासियन मुतहर्रिक अल-औसत, या 3 हरफ़ी हो जैसे इब्राहीम, और अगर 3 हरफ़ी ना हो तो दरमियान वाला हर्फ, अगर 3 हरफ़ी हो तो दरमियान वाला हर्फ मुतहर्रिक होना चाहिए। यानी दूसरी शर्त में इस्म में 2 सूरतों में से एक का पाया जाना ज़रूरी होगा, या तो वो अलमियत के साथ साथ 3 हरफों से ज़ायद होगा, जैसे इब्राहीम, अब इसमें आलम भी है और ये 3 हरूफ से ज़ायद भी है। और अगर 3 हरफी हो तो फिर इसके लिए शर्त ये है कि वो दरमियान वाला हर्फ मुतहर्रिक हो, जैसे शदद, तो इन दोनों में से किसी एक का पाया जाना ज़रूरी होगा। अगर एक शर्त भी ना पाई जाए तो फिर वो लफ्ज़ मुनसरिफ होगा, जैसे हमारे पास लफ्ज़ नूह, तो ये दरमियान वाला हर्फ मुतहर्रिक नहीं बल्कि साकिन है और 3 हरफी है, लिहाजा ये अजमी लफ्ज़ होगा। सवाल पैदा होता है यहाँ पर कि 3 हरफों से ज़्यादा हो और मुतहर्रिकुल औसत की शर्त इसके अंदर क्यों करार दी गई? तो इसका जवाब ये कि इसलिए कि ज़ायद अला सलासा और मुतहर्रिकुल औसत को शर्त करार ना देते तो फिर ये सुलासी और साकिनुल औसत होते, और सुलासी और साकिनुल औसत कलमे के अंदर खिफ्त पैदा करते हैं, और खिफ्त उजमा का सबब बनने में मुअस्सर नहीं, इसलिए लिजाम मुनसरिफ है क्योंकि इसमें अलमियत नहीं, और नूह मुनसरिफ है साकिनुल औसत होने की वजह से। फिर यहाँ पर एक फ़ायदा भी नोट कर ले कि तमाम मलाइका के नाम, यानी जितने भी फरिश्ते हैं वो तमाम अस्मा उनके नाम गैर मुनसरिफ है। इस तरह अम्बिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नाम भी गैर मुनसरिफ हैं, सिवाय 7 नामों के कि वो मुनसरिफ हैं। उनमें से 3 अरबी नाम हैं, एक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नंबर 2 सालेह अलैहिस्सलाम, नंबर 3 शुआइब अलैहिस्सलाम, और जो बाकी 4 अम्बिया अलैहिस्सलाम के नाम है तो वो अजमी लफ्ज़ हैं। नंबर 1 नूह अलैहिस्सलाम, नंबर 2 लूत अलैहिस्सलाम, नंबर 3 हूद अलैहिस्सलाम, और नंबर 4 शईस अलैहिस्सलाम। अम्मल जमू फ़शर्तुहु यकून अला सीगति मुंतहल जुमूई, यहाँ से छठे सबब अज़्वा मुनस्सब का बयान फरमा रहे हैं, और वो है जमा। तो जमा का लुग़वी माना है इकट्ठा करना, जबकि इस्तिलाही माना कि लफ्ज़ का ऐसी शक्ल पर होना जिसमें जमे तकसीर की इंतहा हो। तो अगर उस लफ्ज़ की जमे तकसीर के बजाय जमे सालिम आ जाए तो कोई हर्ज नहीं, फिर भी वो जमा मुंतहल जुमू ही रहेगा। जैसे साहिब की जमा सवाहिब हो, सवाहिब की जमा पे सवाहिबात आती है। अब अगर यहाँ पर कोई इश्काल करे कि आपने कहा था कि इसके बाद कोई और जमा ना आ सके, तो इसका जवाब यही देंगे कि इससे मुराद जमे तकसीर है कि जमे तकसीर मज़ीद नहीं आ सकती। अगर जमे सालिम आ जाए तो कोई हर्ज नहीं। फिर जमा मुंतहल जुमू का सीगा जो होगा तो उसकी अलामात ये कि इसका पहला और दूसरा हर्फ मफ्तूह हो, तीसरी जगह पर अलिफ अलामत जमा जिसे अलामत अक्सर भी कहा जाता है, और उसके बाद यानी उस अलिफ के बाद या तो एक हर्फ होगा या 2 होंगे और या 3। अगर एक हर्फ हो तो वो मुशद्दद हो और उसकी हरकत का एतबार नहीं होगा, जैसे दवाब हो। अगर दो हुरूफ आ जाए तो पहला मकसूर और दूसरी हरकत का एतबार नहीं, जैसे मसाजिद। और अगर 3 हुरूफ आ जाए तो पहला मकसूर होगा और दूसरा या साकिना और तीसरे की हरकत का एतबार नहीं, जैसे मसाबिह। और जमा मुंतहल जुमू के यही 3 औज़ान हैं। फिर जमा मुंतहल जुमू यानी जमा का गैर मुनसरिफ का सबब बनने के लिए शराइत मौजूद है यहाँ पर कि पहली शर्त ये कि वो जमा मुंतहल जुमू के वज़न पर हो, और दूसरी शर्त ये कि वो ता को कबूल करने वाला ना हो, यानी ऐसी ता ना हो जो हालत वक़्फ़ में हाँ से तब्दील हो जाए। जैसे हमारे पास सयाक़िलतुन, ये जमा है क़लुन की बमाना तेज़ करने वाला, और इस तरह फ़राज़िनतुन जो कि जमा है फ़रज़ीनुन की बमाना शतरंज का जो वज़ीर होता है उसको कहा जाता है। तो ये दोनों हमारे पास मुनसरिफ हैं क्योंकि ये तैतानीस को कबूल करते हैं जो कि हालत वक़्फ़ में हाँ से तब्दील हो जाती हैं। सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि जमा मुंतहल जुमू को इसके जमा के अंदर शर्त क्यों करार दिया गया।
जवाब इसका ये कि जमा ज़वाल के महल में वाक़ है, यानी ये भी हो सकता है कि इसके बाद कोई और जमा लाई जाए। तो जमा मुंतहल जुमू का इसलिए शर्त करार दिया कि इसके बाद इसकी कोई दूसरी जमा ना लाई जा सके, और जमा चूँकि मारद ज़वाल में होती है तो वो कलमे को इंसिराफ से गैर मुनसरिफ तक नहीं ले जा सकती। और दूसरा सवाल यहाँ पर यह कि ताकि ना होने को यहाँ पर क्यों शर्त करार दिया, तो जवाब ये कि अगर इसके साथ ता आ जाए तो फिर इसकी मुशाबहत मुफरत के साथ आ जाएगी। जैसे इस क़याक़िलतुन और फ़राज़िलतुन ये जमा है, लेकिन कराहियतुन और क़वाहियतुन ये मुफरत है, और मुफरत के साथ मुशाबहत की वजह से फिर इसमें कमज़ोरी पैदा हो जाती है, जिसकी वजह से ये कलमे को इंसिराफ से गैर मुनसरिफ तक नहीं ले जा सकती। फिर आगे वहुवा अयज़न क़ाइमुन मक़ाम अस्सबबैन अल-जमइय्यतु व लुज़ूमिहा व इम्तिनाउ यजमा मरतन उख़रा, कि जमा मुंतहल जुमू का जो यानी जमा मुंतहल जुमू ये एक सबब है, लेकिन ये एक सबब दो सबबों के कायम मकाम है। पहला सबब मुतलक जमइयत का, और दूसरा सबब इम्तिना यानी मना करना इस बात से कि इसकी कोई और जमा लाई जाए। वो इम्तिनाउ यजमा मरतन उख़रा, और इस बात से मना करना कि इसकी दूसरी जमा लाई जा सके, यानी दोबारा जमा लाई जा सके। यानी आमतौर पर जब किसी लफ्ज़ की दो मरतबा जमा लाई जाए तो इसकी यानी फिर इसके बाद कोई दूसरी जमा नहीं लाई जा सकती, और जमा मुंतहल जुमू की भी और जमा नहीं आ सकती। लिहाजा हम ये ख्याल करेंगे कि ये जमा मुंतहल जुमू में जमा का तकरार है, यानी दो मरतबा जमा लाई गई है, लिहाजा इसके बाद कोई दूसरी जमा हम नहीं ला सकते। ये था आज का सबक। उम्मीद है आप लोगों को सबक की समझ आ गई होगी। अगले दर्स का मुताला अच्छी तरह से कर लें। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।